हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल राय परिवार व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में आपको देखने मिलेगा रूटीन विद 2 months ओल्ड बेबी। और आप सबको पता है रूडी अब 2 months का हो चुका है। तो क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं, क्या हम फॉलो करते हैं, डे नाइट रूटीन, टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो एंड तक बने रहना और देखना हर एक चीज़। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अभी बजे है सुबह के 6, वैसे हम 5:30 से उठे। तो रूडी से आधा उठा था तो उसको उठा के मैं फीड करा रही हूँ क्योंकि रात भर सोए हैंगे। और इसका डायपर मैंने भी चेंज कर दिया है सुबह सुबह। फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। 5 to 6 AM के बीच में रूडी उठ जाता है एंड देखो कैसे खेल रहा है वो। बाहर का मौसम कुछ क्लाउडी और बारिश जैसा था, तो आई थिंक बारिश होने वाली है। तो चलो एनीवेज इधर आते हैं एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो सो जाए, बट नहीं, ही वांट्स टू प्ले एंड फुल ऑन एनर्जी में था। और काफ़ी सुबह उठ के फ्रेश रहता है तो बातें भी करता है। तो ये इसका एक माइलस्टोन है दैट ही हैज़ स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। तो हमारी बातों पे हम जो भी हरकतें करते हैं, फेसेस बनाते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करता है। वो आगे आपको दिखेगा वीडियोस में। और स्माइल भी करता है जैसा आपने देखा। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक और माइलस्टोन अचीव किया है, जो कि जब भी 2 to 3 months के बेबीज़ हो जाते हैं तो वो अपना जो फिंगर है वो लिक करना शुरू कर देते हैं, अपना पाम पूरा मुंह में डालते हैं और सो दैट उनको वो सूदिंग लगता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ माइलस्टोन। और देखो कितना क्यूटली यहाँ पे हंस रहा है छोटू बेबी। हेलो, देख ले हो मम्मा को, देख ले हो अल्लाह का मम्मा को। जैसा आपने देखा उसकी दादी आ गई है मालिश करने के लिए। तो 7 to 7:30 के बीच में मम्मा आ जाते हैं उसकी मालिश करने के लिए। एंड इसको हम कभी कोकोनट ऑयल से और कभी वो शुद्ध जो मस्टर्ड ऑयल है उससे हम मालिश करते हैं। एंड मीनवाइल इसका फिर टमी टाइम भी थोड़ा सा होता है, और जो कि इसको ज़्यादा नहीं पसंद है इसकी पीठ की मालिश। तो इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए इसके मैं टॉयज़ ऐसे लगा देती हूँ, रैटल्स जो लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे ये पियानो वाला भी टॉय है, इसके साथ भी थोड़ा सा ये खेलता है। तो ये भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और इसके साथ खेलने की कोशिश करती हूँ, सो दैट जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी रहे। एंड ही ऑल्सो फील्स गुड प्लेइंग विद दीज टॉयज़। तो ये देखिए कैसे खेल रहा है और रिस्पॉन्ड भी करता है। तो उसको चाहिए कि कोई मेरे से बातें करते रहे, कोई मेरे साथ खेलते रहे। एंड फिर उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा फीड कराया, क्योंकि मालिश के बाद बेबी को रिलैक्स लगता है और फिर फीड चाहिए होता है। एंड देन फिर देखो ये सो गया है, बर्प करा दिया था मैंने और फिर सुला दिया तो ये सो गया था। अब जब तक ये सोता है तब तक मैं फटाफट, सचिन मेरे लिए ब्रेड टोस्ट एंड चाय लेके आ गया है तो मैं वो खा लूँगी। और होप भी आ चुकी है घूमकर और मेरे से मांग रही है एज़ यूजुअल, आप देख रहे हो। तो ये मेरा फर्स्ट मील होता है, क्योंकि मैं सुबह उठते ही मुझे बहुत भूख लगती है। बिकॉज़ इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको पता है कि भूख बहुत लगती है, तो आपको खाते पीते रहना चाहिए। फिर ये देखो ये जनाब उठ चुके हैं। कह रहा है चलो नहीं नहीं बताओ। नहीं नहीं टाइम। शोनू, उसके पापा नहलाते हैं इसको रोज। कभी पापा बिजी है, कुछ है तो मैं नहला देती हूँ, कभी दादी नहला देती है, बट वैसे इट्स पापा's ड्यूटी। और इसको मजा भी आता है पापा जी नाई नहीं कराने में। देखो कैसे मजे ले रहा है। मैंने क्यों? एंड ये बेबी बेदर हमने लव लैब का अमेजोन से मंगाया था और काफ़ी अच्छा है। शैम्पू है और बॉडी बाथ मिल्क है, वो भी मदर केयर का है। ये सारा गिफ्टेड है। अगर आपने हमारा बेबी शावर वाला गिफ्ट वाला वीडियो देखा होगा तो पता होगा। ये दोनों बुईज ने दिया है उसको, और लिंक डाल दूंगी अगर नहीं देखा है बेबी शावर वाले वीडियो का। तो मतलब वीडियो नहीं देखा है आपने तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देखना। बहुत अच्छा था हमारा बेबी शावर और ये इसको बिल्कुल ही सूट कर गया है।
कोई भी साइड इफेक्ट रिएक्शंस नहीं है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ओ पापा के हैंडसम बेबी, जोता बेबी, बाबू, रूडी। अरे सेम सेम शक्ल वाले दो लोग। और ये एक खिलाड़ी नहीं है, नहीं हो गई है। और इसको हम मदर केयर का है ये बॉडी पाउडर और बॉडी लोशन लगाते हैं। एक चीकू ब्रांड का भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इसका भी हम यूज़ करते हैं। हाँ, ये पूरा हैम्पर मुझे मिला था जो डॉक्टर आरती ने दिया था फोर्टिस से, आपको याद हो तो। वुमेन डे सेलिब्रेशन, वो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे, देख लेना। मम्मी जो मालिश करती है वो ये है तेल पिड़वाया हुआ। ये हमारे गेट नंबर 1 पे एक शॉप है जहाँ पे वो फ्रेशली बनाते हैं, अभी क्या कहेंगे उसको पता नहीं, बट हाँ वो है, इसलिए इस पर कोई टैग नहीं है क्योंकि ये फ्रेशली मेड है, लोकल। बहुत दाने हैं घर में। पाउडर और क्रीम लग रहा है बेबी को। बेबी देख रहा है कैमरा में नहीं दिख रहा है, मम्मा को दिखता है ये। हाँ, और ये देखो थोड़ा सा हमने इसके चीक पे भी लगाया क्योंकि हल्के हल्के दिखा दे, ऐसे करना चाहिए। पैर को हमेशा ऐसे कर लेना चाहिए, थोड़ा रोल करके ऐसे क्रश कर लो ताकि उसके जो फोल्ड्स होते हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, और डायपर हम टेडी का ही पहनाते हैं, पैम्पर्स का ही पहनाते हैं। अपोलो का भी ट्राई किया है बट अपोलो का मजा नहीं आया। टेडी इज नाइस, खुशबू भी अच्छी टेडी की। तो ये देखो डायपर पहन लिया, डायपर बॉय ने। ये है D3। ठीक है, थोड़ा सा पैटी पैटी, ठीक है। और इसका नाक बंद रहता है तो इसका नहीं, हर बच्चे का नाक बंद रहता है इसी की वजह से। हाँ, तो मुंह में चला जाएगा। चुप चुप, लो पाए नहीं कर लिया, चुप चुप। ये ब्लैक ड्रेस वाइट कैसे हो गई? बस तो नहाने के बाद फिर ये फीड करता है और फिर सो जाएगा ये। फिर अभी जो सोएगा थोड़ा लंबा से सोता है अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो तो बस अभी इसको फीड करा रही हूँ। और इसके पहले आपने देखा कि इसको हमने D3 दिया था, वो 1 साल तक 1 ml बेबीज़ को देना होता है, डॉक्टर रिकमेंडेड। और नेज़ल ड्रॉप होता है, वो भी डॉक्टर्स कहते हैं कि जब भी, क्योंकि अब आजकल वेदर भी चेंजेस होते हैं बहुत, तो हमें खुद को बहुत कंजेशन रहता है, तो इनका भी नोज़ ब्लॉकेज होता है। तो रोज़ मॉर्निंग में या कभी भी जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको हो रहा है कंजेशन सा, तो मैं एक ड्रॉप दोनों नोज़ में डाल देती हूँ। बेबी सो गया है और इसको घुमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बस थोड़ा सा बैठ के हल्का सा उठाना पड़ता है ऐसे, नहीं तो उसको पता नहीं लगता। जैसे ऐसे करती हूँ मैं, इसको पता चल जाता है, उठ जाता है ऐसे थोड़ा ऐसे रखती हूँ, फिर देखो गुड बॉय है, ये मुँह छुपा के ऐसे घुस के अंदर सो जाता है। हो गया है रेडी, सो गया है, पापा भी रेडी हो गए हैं। अब इसको लेके जा रहे हैं दादी के पास, थोड़ी देर ये दादी के पास। तो जब तक रूडी दादी के पास रहता है मैं फटाफट से अपने नहाने धोने का सारा काम कर लेती हूँ। एंड वो मीम्स और वीडियोस जो बनते हैं वो गाइस लिटरली जो भी मदर्स हैं, न्यू मॉम्स हैं या जो मदर रह चुकी हैं, वो लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगी दैट वो ऐसे ही नहीं बनते हैं। जब भी बेबी सोता है या बेबी इधर उधर होता है, मदर को लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, TV देख लूँ, सो भी लूँ, खा भी लूँ, बट तो मतलब यही ऐसी लाइफ चलती रहती है, क्योटिक लाइफ कह लो, बिज़ी लाइफ कह लो। ये मिमी का डिश वॉशर है जो मैं बेबी के जितने भी यूटेंसिल्स हैं, लाइक इसकी बॉटल्स, पैसिफायर और इवन मेरा ब्रेस्ट पम्प के जो पार्ट्स हैं, ये सारे मैं उससे धोती हूँ अच्छे से, एंड देन गर्म पानी से अच्छे से स्टेरलाइज़ करके और फिर यूज़ करती हूँ।
एंड ये ब्रशेस कॉम्बो पैक है जो मैंने मीशो से लिया है 139 रुपीज़ का, वेरी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा है इसके फीचर्स एंड बहुत अच्छे से बॉटल वॉश हो जाती है। ये मैंने पंप कर लिया है थोड़ा सा मिल्क, और ये इसलिए है क्योंकि अगर जैसे मम्मी के पास अगर रूडी रहता है थोड़ी देर जिसमें मैं अपने थोड़े बहुत जो चोर्स है वो कर लेती हूँ, तो वो 1-1.5 घंटा अच्छा खासा टाइम होता है मेरे लिए, तो मैं मम्मी को ही दे देती हूँ। सो दैट अगर उसको भूख लगे तो मम्मी ये पिला देती है और फिर वो एक नैप और लेता है या खेलता है जो भी है, तो क्रैंकी नहीं होता है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और चलो फिर तो चलते हैं नीचे। और मैं सही थी, ये उठ चुका था और दादी का दिमाग खा रहा था, तूफान मचा रखा था। तो दूध पी रहे, सोच सोच के पी रहे बाबू। चीक्स पे देखो रखा हुआ है हाथ। मुझे दूध अभी मिला है इसलिए मैं रो रहा हूँ। दूध पीने के बाद वर्क कराना बहुत ज़रूरी है जो दादी कर रही है। और ये देखो इसको चुपचाप बूढ़ी बाबू किसको देख ले। हाँ जी फिर हम ऊपर आ गए थे और ये देखो ये सो चुका है। एंड इसका डे रूटीन फॉलो करने के लिए जो होता है डे टाइम का नैप, उसके लिए मैं थोड़ा सा पर्दा वर्दा हटा कर ही रखती हूँ, थोड़ी सी लाइटिंग रहती है रूम में। एंड इसको मैं अपने बेड पे सुलाती हूँ जैसा आप देख रहे हो, सो दैट इसको आइडिया रहे दैट अभी दिन है और मैं बेड पे सो रहा हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत इसको आइडिया हो जाए, सो दैट ही कैन रिलेट दैट अभी डे टाइम है, तो उस हिसाब से इसकी नैपिंग होती है। और इसका ये एक मैं डायपर स्टेशन मैंने बना के रखा हुआ है जिसमें डायपर्स हैं एक में, और यहाँ पे सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करने वाले। और ये जो है ये फार्मूला है, तो इसको एयर टाइट कंटेनर में रखा है। नैन प्रो हम यूज़ करते हैं, बट अभी एक्चुअली इट्स बीन मोर देन 2 मंथ्स मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये बचा हुआ है क्योंकि अभी मैं फीड ही कर रही हूँ। ये बस बहुत इनिशियल डेज़ में यूज़ किया था मैंने, जब मैं बहुत थक जाती थी और जब मेरे स्टिचेस हील नहीं हुए थे तब। और फीडिंग के लिए मैंने अगर बॉटल से फीड करना है तो मैंने ये पहले मंगाया था जो है 125 ml वाला, एवेंट का है, फिलिप्स का। काफ़ी अच्छा है ये क्योंकि इसके जो निप्पल है ये बिल्कुल ह्यूमन निप्पल जैसे ही होते हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होता है इनको कि जब दूध पीना होता है तो। और ये दूसरा वाला मैंने अभी बाद में मंगाया था क्योंकि मैंने सोचा कि फिर बाद में बड़े वाले की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना एक में बड़ा वाला रखूं। तो ये 260 ml का है और इसकी रिव्यू मतलब काफ़ी अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इट्स वेरी नाइस। और जैसा पता है आपको कि हमारे यहाँ होप दीदी भी है, तो ऐसा मैं सेटअप कर देती हूँ क्योंकि होप सर यहीं पे लेटती है और जो भी उसके बाल वाल होते हैं वो फिर मैं झाड़ देती हूँ, तो वो इधर आती ही नहीं है बाबू के पास। तो जो भी डॉग लवर्स हैं या जिनके पास भी फर बेबीज़ है उनको पता होगा कि इनका ध्यान रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मैं आई और होपा भी आके यहाँ बैठ गया, उसको पता है ये लक्ष्मण रेखा है तो भी बेबी आ रहा था यहाँ पे मेरे पास, नहीं हो आप वहीं बैठो, तो वहाँ बैठ गया। बहुत क्यूट, अंडरस्टैंडिंग, मोर देन अ ह्यूमन बेबी ये होते हैं। तो अभी जब बेबी सो रहा है तो बेबी की मम्मी विल हैव सम मी टाइम। कितने देर के लिए वो मुझे नहीं पता तो मैं कुछ टीवी पे देखूँगी और थोड़ा सा पर्दा हटाया है तो बाहर का नज़ारा भी देखते रहूँगी। एंड ये लव लैब का है नेल फाइलर, नोज़ में जो भी कंजेशन रहता है उसको रिमूव करने के लिए, और इससे बहुत अच्छे से नेल कट्स हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल नहीं कटती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड ये ट्वीज़र है, तो ये देखो जब भी वो सोता है या फीड कर रहा होता है तभी मैं इसके नेल्स कट करती हूँ। यहाँ देखो ये उड़ गया है। पैसिफायर जब इसका मन होता है तब ये लेता है, वरना ये नहीं लेता है कॉज मैंने काफ़ी सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ पढ़े थे, देखे थे लोगों के रिगार्डिंग पैसिफायर, बट फॉर मी इट्स वेरी हेल्पफुल। एंड ऐसा नहीं है कि उसको आदत है इस चीज़ की, उसको जब सूद करना होता है या थोड़ा सा चाहिए तभी वो लेता है, अदरवाइज़ वो खुद ही हटा देता है। हाँ जी, हाँ लेता है मम्मा के साथ। ओले बाबा ली अच्छी अच्छी, आज गुजी गुजी, आज कुछ मम्मा। यस रूडी,
रुद्राक्ष, हमारा नाम क्या है? रुद्राक्ष है हमारा नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना? नाना छोटू बेबी। हेलो बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी है। ओम नमः शिवाय, जय 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 जय। एंड रूडी रियली लव्स, लाइक उसका अभी ऑफ लेटली ये शुरू हुआ है दैट जब भी मैं इसको ऐसे पैर पे बिठाती हूँ तो ही प्लेज, ही टॉक्स, ही रिस्पॉन्स, काफ़ी कुछ करता है। फिर मैंने देखा कि बारिश हो गई और बाबू के कपड़े बाहर थे तो मैं फटाफट गई, जल्दी जल्दी स्टैंड को अंदर किया। नहीं, और वैसे तो भीग ही गए थे कपड़े, कपड़े गीले हो गए। मैंने यहाँ रखा है अभी, इसको छोड़ के गई थी, खेल रहा है। बारिश का मजा देख रहे हो छोटू? रूडी रूडी रूडी, इधर रूडी, इधर 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 इधर, देखो 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 देखो। आजकल नया तरीके से रोता है रूडी। देखो, हाय। और जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं बेबी के वो क्लॉथ वॉशिंग के लिए, ये वाला है मिमी का। हमने पहले भी दूसरे ब्रांड का भी यूज़ किया है, इसका हिमालय का। ये अच्छा है। मैं ये काम लेके बैठी थी कि अभी सारे तय करूँगी कपड़े, और तब क्योंकि सो रहा था। अभी देखो बेबीज़ के साथ लाइफ तो देखो फुल्ली उनके डिपेंडेंट और उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहती है, बट ये फीलिंग, ये साथ बहुत अच्छा, बहुत फुलफिलिंग भी लगता है। तो मैं इसको गोद में ही लेके फटाफट से काम कर रही हूँ। एंड देन फिर इसको सोने का मन था तो मैं इसको थोड़ा सा सुलाने की कोशिश। ये बॉटल्स का कवर है, 2 का सेट है, ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं, पैटर्न्स हैं, ब्रांड्स हैं। तो ये मेरा वाला जो है ये है आबरा कडाबरा ब्रांड से, और ये 499 या 500 का ऐसे कुछ आया था, 2 का सेट। बड़ा ही प्यारा सा है। मैंने अपना पंप किया हुआ भी इसमें रखा है मिल्क, सो दैट अभी मम्मी आएंगी तो अगर रूडी को पिलाना हो तो पिला देंगे। बाकी क्योंकि मैं नीचे थोड़ा काम करने जाऊँगी। बाकी भाई साहब जग चुके हैं और 15-20 मिनट्स मतलब लाइक लेटा हुआ था, सो रहा था, उठ रहा था, तो मैंने फटाफट इतने कपड़े तो अपने कर लिए हैं ऑर्गेनाइज, मतलब अभी से फोल्ड किया है मैंने और इसको रखना बाकी है। तो जब रात को ये सोएगा तब मैं थोड़ा इसको मैनेज करूँगी। क्या हुआ है उठ के ना, कुछ उठते ना, क्या हुआ है? आई हाय ला 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 ना, नहीं चलो अभी ये थोड़ा क्रैंकी हो रहा, देखती हूँ इसको, फिर करती हूँ बात। ओ हंसते हंसते कौन रोता है? दूध पी के कौन डकार करके बैठा है? बर्फ कर लिया है भाई साहब ने, अभी बैठे हैं। क्या देख रहे हो ना? ऊपर देखो ना ना। ये देखना कोशिश कर रहा है थोड़ा। उठो। आफ्टर फीडिंग बर्फ के बाद मैं इसका थोड़ा देर का टमी टाइम करवाती हूँ। और ये जो कार्ड्स होते हैं, कहते हैं कि ये काफ़ी इनके आइज़ के लिए सूदिंग होता है, तो ये मैं लगा देती हूँ सो दैट जितना भी इसको समझ आए। मैं भी न्यू मॉम हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं भी देख कर सीख रही हूँ। आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे टाइम। दादी आ चुके हैं 5:30 बजे, सेकेंड मालिश दिन की। एंड ये स्लीपिंग बैग है जिसमें हम रूडी को घर लेकर आए थे, बट उसके बाद ये इस स्लीपिंग बैग में रहना नहीं चाहता है, वो रोने लगता है। तो मैंने सोचा अब इसको कैसे यूज़ करें, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एज अ बेड फॉर हिम। तो जब भी मैं इसको डे टाइम में अपने बेड पे सुलाती हूँ तो वहाँ पे इस पे ही इसका पूरा सेटअप कर देती हूँ।
ये वाला कपड़ा जाएगा वॉश में। बाबू 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 बाबू, ये देखो देखो देखो, ये देखो 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 देखो, नहीं 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 नहीं, देखो 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 देखो, ये देखो देखो, ये देखो, हाँ, ये कौन है? नाइट में हम इसको ऐसे कपड़े पहना देते हैं क्योंकि ये कंबल वम्बल हटा देता है तो उससे ठंड नहीं लगती है, और ये भी बंद हो जाता है, मिटन्स बन जाते हैं। अभी रो रहा है तो इसको उठा लेते हैं। ये गड्डू बाबू पड्डू बाबू है। क्यों रो रहे थे? इतना आंसू क्यों बहाया आपने, बताओ मामा? और बाप रे, ऐसे कर रहा है। हो गया हो गया। वह दूधू टाइम, मम्मी को दे दिया है दूधू। बाबू दूधू पिएगा, थोड़ा आराम करेगा, है ना। तब तक मैं जाऊंगी मैडम को खाना देने, देखो आके तब से कह रही है हो पड़ी, चले चलो, देखो तैयार है। तो गाइस जैसे मैं बता रही थी, अब नाइट रूटीन शुरू हो गया है रूडी का। तो उसको सबसे पहले तो मसाज, फिर उसको डायपर और उसके कपड़े बिल्कुल चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा फ्रेश फ्रेश लगे। फिर एक फीड उसको देते हैं। तो अभी मैंने मम्मी को दे के आई थी, जैसा आपने देखा मैंने पंप करके रखा हुआ था, वो दिया है। और फिर थोड़ा सा मम्मी, फिर उसको थोड़ी सी नींद सी आने लग जाती है, तो क्योंकि मसाज के बाद बच्चों को अच्छा लगता है, तो मम्मी उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। और मैं फटाफट आ गई थी होप को खाना देना, अपना खाना ले जाने के लिए। तो चलो एनीवेज ये दूसरी बात है। फिर अभी ऊपर जाऊंगी, तो अगर सो गया होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या मैं फॉलो करती हूँ उसके नाइट रूटीन के लिए। और अब उसको मतलब उसको अब आदत हो गई है उसके नाइट रूटीन के हिसाब से, क्योंकि उसको मैं सुलाती अब कॉट पे हूँ। जैसे पूरे दिन में आपने देखा होगा उसको मैंने बेड पर सुलाया हुआ था, तो सो दैट उसको पता रहे कि अभी डे है, नाइट को वो कॉट पे ही सोता है अपने। तो अभी आगे चलो आपको दिखाती हूँ कि हम भी मतलब मैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती हूँ। अब आप ये सोचोगे ये वाली वीडियो एकदम से कैसे आ गई, तो ये वाली मैंने इंसर्ट की है क्योंकि हम मॉर्निंग में ही रूडी का जो कॉट है वो रीअरेंज कर लेते हैं, सारा क्लीनिंग एंड एवरीथिंग करके। तो ये रोज़ ही मैं इसका डस्टिंग करती हूँ, एंड जो भी इसकी ड्राई शीट एक लगाकर एंड उसके ऊपर एक मसलिन का कपड़ा अच्छे से हम इसको अरेंज कर देते हैं, सो दैट इसको कोजी कम्फी लगे एंड फ्रेश लगे। क्योंकि जो नाइट रूटीन है उसका और पूरी जो रात है वो अपने कॉट पे ही वो सोता है। उसके भी दो रीज़न्स हैं, एक तो सेफ्टी रीज़न भी है क्योंकि अगर वो बीच में सोएगा तो हाथ पैर रखने के चांसेस होते हैं हमारे उसके ऊपर नींद में, यू नेवर नो। और दूसरा ये भी है कि थोड़ा सा बच्चे इंडिपेंडेंट भी बनते हैं, तो ज़्यादा दूर तो नहीं बट मेरे बेड से बिल्कुल अटैच्ड है, तो वहीं पे मैं सुलाती हूँ उसको रात को। और यहाँ पे मैंने भी अपने नाइट ड्रेस में चेंज कर लिया है, और ये देखो दादी ने सुला दिया है रूडी को। मीनवाइल मैं फटाफट से जो भी मेरा बचा हुआ काम है कपड़े रीअरेंज करने का वो मैं कर लूँगी। तो चलो फटाफट से ये रीअरेंज करते हैं और मिलती हूँ आपसे। तो रात के लिए मैं एक बास्केट तैयार करके कॉट के बगल में रख लेती हूँ, सो दैट अगर उठना हुआ तो मेरे हैंडी रहे। क्योंकि कभी कभी होता है ना डायपर लीक हो जाता है या भर जाता है तो गीला हो जाता है उसके कपड़े एंड एवरीथिंग। तो एक मैं ड्राई शीट रख लेती हूँ और एक ये मसलिन का कपड़ा, क्योंकि ड्राई शीट के ऊपर बिछाती हूँ मैं। इसका एक कपड़ा, वनजी, 2 डायपर्स और टिश्यू बॉक्स पेपर, और इसका कवर भी है। इसका कवर लगाकर ये मेरा बॉक्स तैयार है। स्कॉट इज़ फ्रॉम हनी एंड इसका रिव्यू चाहिए होगा तो बताना ज़रूर। और इसका फ़ीचर बहुत अच्छा एक है दैट आप अपने बेड से अटैच कर सकते हो इस तरह। एंड यहाँ देखो ये उठ चुका है, तो फिर थोड़ा क्रैंकी हो जाता है क्योंकि आधे नींद से उठता है, तो फिर मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ा सा फीड भी करूँगी। एंड फिर देखो मैंने इसको सुला दिया था बट फिर से ये उठ गया है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि लेटे लेटे ये सोता रहे, बट नहीं, ये नहीं माना। तो मैंने उठा कर और फिर ये एक मतलब पैटर्न मैं फ़ॉलो करती हूँ जो मेरे लिए इट वर्क्स ऑलवेज़। सो ऐसे उठाकर थोड़ा सा इसको शेक करती हूँ एंड देन वापस से इसको कॉट में रखती हूँ। जब ये हल्की नींद मतलब थोड़ी सी गहरी नींद में हो जाता है, बट यहाँ पे देखो अभी मैंने रखा है इसको, ये नींद में था, थोड़ी देर सोएगा भी,
बट फिर ये उठ जाएगा एंड फिर मेरे को लगा कि चलो इसको सोना ही नहीं है शायद, तो ज़बरदस्ती क्यों करना, तो मैंने इसको सुलाया नहीं। मैंने सोचा चलो अब मैं भी लाइट ऑन करती हूँ एंड लेट्स कंटिन्यू विथ माय पेंडिंग वर्क। ये बच्चा खेल ही रहा था तो मैंने सोचा लाइट ऑन कर देती हूँ और थोड़ी स्टार्ट कर लेती हूँ। पेरेंटिंग ऐसी चीज़ है जो हर एक पेरेंट के लिए बहुत डिफरेंट होती है और वो अपने हिसाब से करते हैं, तो वन शुडंट जज और किसी को ये नहीं बोलना चाहिए दैट आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि हर एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही चाहेंगे। तो मुझे जो भी मेरे एक्सपीरियंस से सही लगता है रूडी के लिए वो मैं उसके लिए करती हूँ हर एक चीज़। और ऐसा नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मेरे को भी लोग सजेशन देते हैं, कुछ लोग अलग भी बोलते हैं, बट इट्स ओके। एंड क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मेरे बेबी के लिए, मैं माँ हूँ तो मैं बेस्ट ही करूँगी। और यहाँ पे ये मैं इसके साथ खेल भी रही हूँ देखो कैसे खेल रहा है, और साइड बाय साइड अपना काम भी कर रही हूँ। तो इस कॉट का ये भी एक फ़ायदा है दैट ये क्रेडल मतलब एक झूले जैसा भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें 2-3 मोड्स हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये एनिमल कॉट मोबाइल काफ़ी अच्छी चीज़ है बेबीज़ के लिए। हमारे टाइम भी होता था, अब थोड़े फैंसी और डिफरेंट स्टाइल्स में आने लग गए हैं। तो ये मैं ऑन कर देती हूँ, ऑन नहीं बेसिकली इसमें यही चाबी वाला ही है सिस्टम, कर देती हूँ एंड ही रियली इन्जॉयज़ इट। इसकी आवाज़ और नाइट रूटीन में इसका मैं मेजरली आपने देखा कि पहले मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की थी। देन कम्स द सेकंड पार्ट। सो जब ये बिल्कुल ही स्लीपी हो जाता है तो इसको मैं छोटे छोटे फीड्स कराती हूँ, जिसे कहते हैं ड्रीमी फीड्स आई गेस। सो दैट कहते हैं कि जब बेबी सोते हैं तो उस फीड के बारे में ही सपना देखते हैं, दे ड्रीम अबाउट दैट। तो थोड़ा उनके लिए सूदिंग और नींद के लिए अच्छा होता है, तो वो मैं देती हूँ। एंड फिर इसको देखो मैंने सुला दिया है फाइनली, यहाँ होप भी सो गई है और मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी एंड आई विल एडिट दी व्लॉग जो आपको जाना है। एंड सोचती तो मैं काफ़ी चीज़ें हूँ कि अब ये सो गया है तो चलो मैं टीवी देख लेती हूँ, मैं कुछ शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ, बट ऐसा कभी नहीं होता है। विद इन लाइक मैक्सिमम 10 मिनट्स मैं भी फ्लैट हो जाती हूँ, सो जाती हूँ मैं भी। एंड जब रात को सचिन आता है तब बस मैं उससे मिलती हूँ और तब उठती हूँ। आई थिंक ये हर माँ का टेंशन रहता है टू चेक योर बेबी अगेन एंड अगेन, तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ ये उठ गया था बट फिर से सो गया एंड यहाँ पे हमारी फाइनल गुड नाइट हो गई। अब गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग है। सो आई होप आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा हो। द मॉमीज़ टू बी, द न्यू मॉम्स, आई होप उनको ये कुछ हेल्पफुल लगे, हमारे टिप्स ट्रिक्स माइलस्टोन और हम पूरा दिन क्या करते हैं विद 2 months ओल्ड बेबी। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यार बांटते रहिए, प्यार करते रहिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, लाइक बटन तो बनता ही है। कमेंट करके ज़रूर बताना भूलना मत कि आपको हमारे व्लॉग में स्पेशली क्या अच्छा लगता है, वो कुछ भी हो सकता है तो वो बताना। एंड हम आपके लिए फिर न्यू व्लॉग लेके आते रहेंगे। लव यू ऑल, बाय, हैव अ गुड डे।